हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शनल इक्वेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूट्यूब पे आपको कम ही मिलेगा, कम ही लोग इसको पढ़ाते हैं। ये जो टॉपिक है, आपसे टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन बनता है। आपको आईआईटी का अगर एंट्रेंस अगर आप देना चाह रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन आपसे बनता है। और ये एनडीए वगैरह के एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट में करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिससे जुड़ के आप जो है उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम फंक्शनल इक्वेशन की डेफिनेशन सीखेंगे। जैसे कि कोई इक्वेशन अगर मैं लिख लूं, जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक मैंने इक्वेशन लिखा था। इस इक्वेशन में हम लोग फाइंड क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो अननोन होता है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसी कोई इक्वेशन मैं लिख दूं जिसमें एक फंक्शन आपको निकालना हो, वो इक्वेशन मैं लिख दूं। इक्वेशन के साथ साथ कुछ और कंडीशन भी एक्स्ट्रा इसमें दी हो सकती हैं। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन में लिख दूं जिसमें आपको फंक्शन अननोन हो, उस फंक्शन को निकालना हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। An equation in which unknowns are functions is called a functional equation। कितने टाइप्स के होते हैं, ये टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, कुछ टाइप्स हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टाइप ये है कि फंक्शनल इक्वेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पे कौन से फंक्शनल इक्वेशन है, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वाई माइनस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू फाइव एफ ऑफ आर। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कुछ फंक्शनल डेफिनेशन दी गई होगी। फंक्शन के फॉर्म में कुछ यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया होगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी दी होंगी, है ना। इसके हेल्प से आपको कोई चीज निकालना होगा, फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी या फंक्शन की वैल्यू कुछ कुछ पॉइंट्स पे निकालनी होगी आपको। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया है। तो यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू फाइव। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा एक्सपेंड कर लिख के लिखूं, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू फाइव एफ ऑफ आर, तो आर इज इक्वल टू वन अगर हम लोग रखेंगे तो एफ ऑफ वन मिलेगा। आर इज इक्वल टू टू अगर हम लोग रखेंगे तो एफ ऑफ टू मिलेगा। आर इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो एफ ऑफ थ्री मिलेगा। आर इज इक्वल टू फोर रखने से एफ ऑफ फोर मिलेगा। और आर इज इक्वल टू फाइव रखने से एफ ऑफ फाइव मिलेगा। इसमें से एफ ऑफ वन की वैल्यू मुझे दे दी गई है। ठीक है, एफ ऑफ वन मुझे मालूम हो गया है। इसका मतलब मेरा जो अगला टारगेट होगा एफ ऑफ टू निकालना होगा। उसके लिए जो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे जो मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ वाई और प्लस सॉरी माइनस ऑफ एक्स वाई और फिर कितना है मेरे पास माइनस वन है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे एफ ऑफ टू लाना है तो इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन में पुट कर देता हूँ। जो ऊपर मुझे इक्वेशन दिया गया है उसमें एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस वन इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन और फिर से कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन माइनस वन इंटू वन मतलब वन माइनस वन। तो एफ ऑफ वन मुझे कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से एफ ऑफ वन क्वेश्चन में दिया गया वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहला मुझे एफ ऑफ वन कितना मालूम था, एफ ऑफ वन मुझे मालूम था वन, और एफ ऑफ टू मुझे कितना मिल चुका है, जीरो। अब मैं बढ़ूंगा एफ ऑफ थ्री की तरफ। तो एफ ऑफ थ्री के लिए मैं एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर लिखें तो यहाँ पे एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन माइनस टू वन जा टू और माइनस वन हो जाएगा। तो एफ ऑफ टू हम लोगों ने अभी निकाला था जीरो, और एफ ऑफ वन मेरे पास वन है माइनस टू माइनस वन। यहाँ से वन माइनस वन कट जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी। वैल्यू एफ ऑफ थ्री की कितनी आ गई, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू माइनस टू आ गया। अब हम लोग एफ ऑफ फोर की तरफ बढ़ेंगे। एफ ऑफ फोर के लिए मैं क्या करूंगा कि एफ ऑफ थ्री प्लस वन निकाल लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू थ्री और वाई इज इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ वन माइनस थ्री वन जा थ्री माइनस वन। और एफ ऑफ थ्री हम लोगों ने अभी कितना निकाला था, माइनस टू निकाला था। और एफ ऑफ वन कितना था, वन था, माइनस थ्री और माइनस वन है। तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। लास्ट बचा एफ ऑफ फाइव। तो एफ ऑफ फाइव निकालने के लिए मैं एक्स इज इक्वल टू फोर पुट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ वन माइनस फोर वन जा कितना हो जाएगा, फोर और माइनस वन हो जाएगा। एफ ऑफ फोर कितना है, माइनस फाइव, एफ ऑफ वन कितना वन और माइनस फोर माइनस वन। तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस नाइन आ जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पे मैं अगर एफ ऑफ फाइव कितना पुट कर दो, माइनस नाइन, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन माइनस नाइन, माइनस वन माइनस नाइन का मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस टेन आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वन प्लस जीरो और माइनस टू माइनस फाइव
और कितना हो जाएगा -9, -9 -5 -14 टू -16 प्लस 1 -15 आ जाएगा। सॉरी, हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ वन की वैल्यू दी गई है। अब की बार मुझे एफ ऑफ एक्स मतलब मुझे फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं इसमें क्या पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू मालूम है, एफ ऑफ 1 मुझे मालूम है। तो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ये मिल जाएगा। एफ ऑफ 1 कितना 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब जो मुझे मिला एफ ऑफ 2 वो कितना मिल गया, 2 का स्क्वायर मिल गया। अब हम बढ़ते हैं, अब हम एफ ऑफ 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे एफ ऑफ 2 मिल चुका है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैटर्न देखना चाहता हूँ। एफ ऑफ 1 मुझे पता चल गया है, एफ ऑफ 1 मुझे कितना पता चल चुका है, 2 पता चल चुका है। फिर एफ ऑफ 2 मैंने निकाला तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। कुछ और वैल्यूज निकाल कर हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 पुट करें तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है, तो मिला के कुल मिला कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 2 का सॉरी एफ ऑफ हमारे पास क्या हो गया, 3, एफ ऑफ 3 हमारे पास कितना आ चुका है, 2 का क्यूब आ चुका है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया मिलना शुरू हो चुका है। ये जब एफ ऑफ 1 था तो 2 की पावर 1 था, एफ ऑफ 2 था तो 2 की पावर 2 था, फिर एफ ऑफ 3 था तो 2 का पावर 3 था। तो इसी तरीके से ये अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर एक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप है फंक्शनल इक्वेशन और रियल लाइन। ठीक है, मतलब अब हमारा जो फंक्शनल इक्वेशन डिफाइंड होगा वो रियल नंबर्स में डिफाइंड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, f of x plus 2 times f of 1 minus x is equal to x square plus 2, then find f of x। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, जब मुझे f of x निकालना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर x की वैल्यू f की वैल्यू निकाली गई किस पॉइंट पे, x पे, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाली गई, 1 माइनस एक्स पे निकाली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो इक्वेशन ये जो दिया होगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, f of x plus 2 times f of 1 minus x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस करने देंगे, 1 माइनस एक्स को। क्या देखते हुए, ये देखते हुए यहाँ पे देखिए एक्स को किससे हम लोग रिप्लेस किया गया, 1 माइनस एक्स से। तो हम लोग भी इस इक्वेशन में एक्स के जगह पे कितना रख देंगे, 1 माइनस एक्स रख देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा, और प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस, और एक्स कितना रखना है, 1 माइनस एक्स रखना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 आ जाएगा। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग ओपन कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, इसको हम लोग गायब करने की कोशिश करेंगे ताकि सिर्फ एफ ऑफ एक्स बचे हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, माइनस 4x, और प्लस कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के नीचे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको उतार लेते हैं एक बार फिर से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और प्लस कितना एफ ऑफ एक्स है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं उतार लिया इसके नीचे। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर माइनस 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 कर दें तो ये तो कट जाएगा, 4f(x माइनस एफ कितना आ जाएगा, 3f(x) आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, -4x, और यहाँ से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ये तो कितने का, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे जो एफ ऑफ x मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके के फंक्शनल इक्वेशन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा अलग है। कहा जा रहा कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग टू ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स टू टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे कितना कॉस एक्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स में बदल जाएगा और कॉस एक्स किस में बदल जाएगा, साइन एक्स में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, हम लोग पुट कर देते हैं एक्स एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, पाई बाई टू माइनस एक्स से। तो क्या मिलेगा, टू टाइम्स एफ हाफ, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस एफ, यहाँ पे जो cos x है वहां पे रखेंगे x, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, sin थीटा हो जाता है, और राइट में x के यहाँ पे कितना रख देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग cos x को गायब कर देते हैं। ठीक है, उसको गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 2 टाइम्स एफ ऑफ cos x है, यहाँ पे 1 टाइम्स एफ ऑफ cos x है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ cos x, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एफ ऑफ sin x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से इसको माइनस 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 कर दे तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा -3 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, -3 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे -x माइनस 2x मतलब -3x, और कितना मिल जाएगा, प्लस पाई बाई टू। -3 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, -3 से डिवाइड कर देते यहाँ पे x मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, पाई बाई 6। तो ये तो एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं अब आगे x को रिप्लेस कर देता हूँ साइन इनवर्स x से, है ना। ऐसा मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स x तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब मुझे चाहिए भी यहाँ पे एफ ऑफ x, तो यहाँ पे लेफ्ट में तो एफ ऑफ x मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में x मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और माइनस कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। तो यही देखिए हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ऊपर जो फंक्शनल इक्वेशन दिया गया था उसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे चूज करके रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया कि इफ 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई कॉस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0, देन फाइंड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन दिया गया इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक एफ को कौन सी वैल्यू दी गई, एक्स दी गई है, और दूसरा इनपुट कौन सा दिया गया, 1 बाई एक्स दिया गया है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो दूसरा इनपुट होगा उसी से एक्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब हम अब यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, 1 बाई एक्स से रिप्लेस करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे हम लोग 1 बाई एक्स पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और प्लस कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 बाई एक्स को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना, 3 है, और यहाँ पे कितना 2 है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, पहले इक्वेशन से कितना मिल जाएगा, 9 एफ एक्स, और फिर कितना मिल जाएगा, 6 टाइम्स कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। सेकंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा, 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और प्लस 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस 6 एफ एक्स ये कट जाएगा, 9 एफ एक्स माइनस 6 एफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर, और कितना मिल जाएगा, -2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x की पावर 4, और कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर -2, और अपॉन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -2 अपॉन 3x स्क्वायर,
ये हमारा ऊपर जो फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो टू वन, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसको चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, वन प्लस एक्स है। इसको मैं क्या कर लूंगा, इक्वेशन नंबर वन कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक इनपुट एक्स है और एक इनपुट क्या, वन माइनस एक्स। इसका मतलब इक्वेशन वन में जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग कितना पुट करेंगे, वन माइनस वन बाई एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स और प्लस एफ ऑफ, ये कितना मिल जाएगा, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी कितना मिल जाएगा, वन प्लस वन माइनस वन बाई एक्स। थोड़ा इसको अगर हम लोग और ढंग से सॉल्व करें तो एफ ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स प्लस एफ ऑफ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, टू माइनस, यहाँ से कितना मिल जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स है ना, तो कितना आ जाएगा, टू माइनस वन बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर वन और टू से हम लोग किसको गायब करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ वन माइनस एक्स को गायब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन वन में से अगर टू को हम लोग माइनस कर दें, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन ऑफ टू कर दे अगर हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, एफ ऑफ एक्स माइनस, और कितना मिल जाएगा हमें, एफ ऑफ एक्स, एक मिनट जैसा चेक कर लें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वन प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, वन प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक बार चेक कर ले, वन माइनस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया था किससे, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया था वन माइनस वन बाई एक्स से, तो हमें मिला था एफ ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बल्कि सब्ट्रैक्ट ना करके एक जरा सा यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये वन एफ ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स मिल रहा है ना। एक बार हम लोग एक काम और करते हैं, तो एक्स को फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर जो टू मिला है उसमें हम लोग एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वन अपॉन वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, वन अपॉन वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो किसको रिप्लेस कर देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर वन है ना, ये हम लोग वैल्यू एक्स को वन अपॉन वन माइनस एक्स कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर वन हमारा बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स को जहाँ पे वन वन अपॉन वन माइनस एक्स रखना है, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस एफ ऑफ, यहाँ से कितना मिल जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स जब क्या रखना, वन अपॉन वन माइनस एक्स और इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको ढंग से अगर हम लोग सॉल्व करें तो वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, प्लस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और राइट हैंड साइड में हमको कितना मिल जाएगा, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री कर देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन वन एंड थ्री है। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन थ्री वन और थ्री को ऐड करके टू को माइनस कर देते हैं, है ना, इक्वेशन वन और थ्री को ऐड करके और इसमें से टू को माइनस कर देंगे। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या होगा, वन और थ्री को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे भी एफ एक्स है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टू टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन में फिर वन एफ ऑफ प्लस और क्या मिलने वाला, एफ ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स और यहाँ से क्या मिलने वाला, ये प्लस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स। ये तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया। अब सेकंड को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला, एफ ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स और कितना मिलने वाला, माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स मिलेगा। और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड पहला इक्वेशन क्या था, वन प्लस एक्स और तीसरे इक्वेशन क्या था, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स और सेकंड इक्वेशन कितना है, सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस टू प्लस वन बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा, ये वाला टर्म ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से हमको जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, थोड़ा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स वन माइनस एक्स आ जाएगा, ट्वाइस एक्स वन माइनस एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब देखिए एक नए टाइप का फंक्शनल इक्वेशन मैं बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा।
जब भी आपके पास इस तरीके का फंक्शन इक्वेशन दिया गया हो, जैसे x प्लस टू, एफ ऑफ x प्लस टू प्लस कुछ कांस्टेंट लगा दिया गया, फिर x प्लस वन मतलब एक नंबर कम हो गया, और फिर प्लस फिर से कुछ कांस्टेंट, और फिर से एफ ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, जहां पे p और q कुछ भी हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है आपके पास। तो इस तरीके का जो फंक्शनल इक्वेशन होता है, उसका एक जनरल रूल मैंने बना के लिख रखा है, जनरल रूल कह लीजिए या आप शॉर्टकट कह लीजिए। ये एग्जाम में आपके आपके लिए काफी यूजफुल होता है। तो इसका सोल्यूशन निकाला कैसे जाता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी होगी p, और यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी q, उसके हेल्प से आप यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्व करने से इसके रूट्स हमें जो आए, मान लीजिए अल्फा और बीटा, इसके दो रूट आ गए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो इस फंक्शनल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा मिलेगा, ए टाइम्स ए इंटू अल्फा की पावर एक्स प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एक्स। और अगर दोनों रूट इसके बराबर मिल गए इस इक्वेशन के, तो इस फंक्शनल इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की पावर एक्स। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए मैंने बता रखा है, वेयर ए एंड बी आर डिटरमिन्ड इफ एफ जीरो एंड एफ ऑफ वन आर गिवन। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू और एफ ऑफ वन की वैल्यू निश्चित रूप से दी हो, ठीक है। तो एक बार गौर से आप देख लीजिए फंक्शनल इक्वेशन किस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस फिर से कुछ कांस्टेंट होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, एक एक घटते जा रहा है, एक्स प्लस टू फिर एक्स प्लस वन फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकाला जाता है। आइए आगे हम आपको एक एक एग्जांपल करके बताते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे इस फंक्शनल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस फाइव टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सिक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई, एफ ऑफ वन की वैल्यू दी गई है, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि एक्स प्लस टू फिर एक्स प्लस वन और फिर एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पी की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस फाइव है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, प्लस सिक्स है। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया था ना कि एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, जहां पे हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव है, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिक्स है ना। p हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन का कोफिशिएंट, q क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसका फैक्टर करें अगर तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास इसके जो रूट्स आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू टू और थ्री आ जाएंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, टू, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री हो गई। तो इसके रूट्स जो है देखिए अलग अलग आ गए। आप पिछले पेज पे फिर से देखिए, अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इसका सोल्यूशन कैसा टाइप का होगा, ए टाइम्स अल्फा की पावर एक्स प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एक्स। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट द सोल्यूशन बी ए टाइम्स अल्फा की पावर एक्स प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, टू की पावर एक्स, और प्लस बी टाइम्स बीटा की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो थ्री की पावर एक्स है। अब बचा हमारे पास कि ए और बी कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना दिया गया, टू दिया गया, तो जहां पे एक्स होगा वहां पे जीरो रखेंगे, तो एफ ऑफ जीरो मतलब टू, राइट हैंड साइड में ए इंटू टू की पावर कितना, जीरो, ठीक है, प्लस बी इंटू थ्री की पावर जीरो, तो थ्री की पावर जीरो वन, टू की पावर जीरो वन, मतलब इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमको, ठीक है। तो ए और बी निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, पहला इक्वेशन मिल गया है। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव, ये मुझे गिवन है। तो जहां पे इस इक्वेशन में एक्स है वहां पे वन रखेंगे, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव इज इक्वल टू ए टाइम्स टू की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, वन रखनी है, तो टू की पावर वन प्लस बी टाइम्स कितना रखना है, बीटा की पावर एक्स मतलब थ्री की पावर, और एक्स इज इक्वल टू कितना रखना है, वन रखना है। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, फाइव। ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले इक्वेशन से ए की वैल्यू कितनी है, टू माइनस बी, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, और टू टाइम्स ए की वैल्यू हो गई टू माइनस बी, और प्लस थ्री बी इज इक्वल टू कितना हो गया, फाइव हो गया। तो यहाँ से फोर माइनस टू बी प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव, तो थ्री बी माइनस टू बी, तो बी इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर कितना हो गया, वन। बी इज इक्वल टू वन हो गया, तो ए इज इक्वल टू वन भी आ जाएगा, है ना। इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर वन से ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू वन आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन है, मतलब टू की पावर एक्स, प्लस बी इज इक्वल टू कितना, वन है, मतलब थ्री की पावर एक्स। तो ऊपर जो फंक्शनल इक्वेशन दिया गया उसका सोल्यूशन इस तरीके से निकाला जाएगा। तो अगर आपको ये वाला जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, अगर आपको ये अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाए, तो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें मैंने वो अभी एक एग्जांपल वो वाला लिया जिसमें दोनों रूट बराबर नहीं थे। अब एक एग्जांपल मैं वो वाला लूंगा जिसमें दोनों रूट बराबर आएंगे, ठीक है।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस वन और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई, एफ ऑफ वन की वैल्यू दी गई, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो पहले हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एंड 3 आ गई। मतलब अल्फा की वैल्यू भी 3 और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। दोनों रूट कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो ये वाला केस देखिए आ गया, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सेकंड केस आ गया, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की पावर x। तो हम मान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कितना है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू अल्फा की पावर x, अल्फा की पावर x, जहाँ पे अल्फा कितना हमारे पास 3 है। मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स और कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। मुझे व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है। मतलब x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ x की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू, अगर हम x यहाँ पे जीरो रख दें तो यहाँ कितना मिल जाएगा, a इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, जीरो। 3 की पावर जीरो 1 होता है, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है मुझे, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पे 1 रखना है तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। जिसमें से a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1 और प्लस कितना आ जाएगा b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगा 2/3 और कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, ए कितना था मेरे पास, 1 था। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू कितनी है, -1/3, 1 -1/3 इंटू एक्स और इंटू 3 की पावर एक्स। थोड़ा ढंग से अगर हम लोग सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स और अपॉन कितना हो जाएगा, 3 और इंटू कितना हो जाएगा, 3 की पावर एक्स। थोड़ा और ढंग से अगर हम लोग सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x-1। ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फंक्शनल इक्वेशन अभी बहुत सारे होते हैं। कुछ फंक्शनल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें डेरिवेटिव की कंडीशन भी दी होती है। तो चूंकि मैंने अभी आपको डेरिवेटिव नहीं बताया है, तो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में जब मैं आपको डेरिवेटिव अच्छे से बता दूंगा, तो फंक्शनल इक्वेशन के कुछ और लेक्चर्स में आपको जो है करके बताऊंगा, जिसमें डेरिवेटिव का भी कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन दिया गया, वहां पर डेरिवेटिव के लिए कुछ कंडीशन दी होगी। तो उस टाइप के भी फंक्शनल इक्वेशन होते हैं, उसको आगामी आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।